अब लोग कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण, कृष्ण नाम में कोई दम है ही नहीं। अब लोग कहेंगे नहीं साहब राधा क्यों हो गई, रुक्मणी क्यों नहीं होगी, जामवंती क्यों नहीं होगी, सत्यभामा। अरे ये कोई बात है क्या? कृष्ण को यदि आपको मिलना है, काम है, राजी करना है, तो राधा नाम जपना ही पड़ेगा। और भक्त में भगवान बसते हैं, ये बात तो अंधे से अंधा, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानते हैं। वो फिर कृष्ण की शिक्षा पे बात करेंगे तो माल नहीं टपके ना। इतिहास की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे पौराणिक इतिहास के ऊपर, और हमारे साथ हैं राज ऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका। नरूका साहब, अक्सर एक विवाद चलता है राधा जी को लेकर के, जो पौराणिक इतिहास है हमारा, जिसमें कृष्ण और राधा जी को का जो प्रसंग है उसको लेकर के चलता है। कई लोग ये कहते हैं कि साहब राधा जी थी नहीं, पीछे भी किसी एक कथावाचक ने कुछ कह दिया था, फिर उसको वहाँ नाक रगड़ने के लिए जाना पड़ा, कई मतलब काफ़ी ड्रामा हुआ था। तो ये मतलब हकीकत क्या है? मतलब आप काफ़ी इतिहास पढ़ते रहते हैं, तो ज़रा इस पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आपने पूछी, और इसका वाकई मुझे भी पीड़ा होती है जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं। हमारे ही उद्बोधन में कोई हमारे श्रेष्ठ लोग या हम में ने से कभी ये कह दिया होगा कि राधा जी का और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, उनकी पत्नियों में उनका जिक्र नहीं आता है, और यहाँ से भ्रांति शुरू होकर लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ ऊल जलूल। और मानव मस्तिष्क इतना योग्य नहीं है कि वो हर चीज़ को समझ सके। जैसे उदाहरण के रूप में अपन कहीं रोड में से जा रहे होते हैं किसी गाड़ी में, हो सकता है कि मैंने उस रोड पर जिस बोर्ड को देखा है, आपने उस बोर्ड को नहीं देखा हो। उस पर मैंने वहां जाते हुए लोगों को देखा होगा, आपने जाती हुई गाड़ी को देखा हो, पर इसका मतलब ना तो यह है कि वहां गाड़ी नहीं है और ना रोड है। इसी तरीके से जो श्री राधा जी हैं, उनके बारे में जो आज भ्रांतियां इतनी तेजी से फैल रही हैं, मुझे उसकी पीड़ा होती है। और उसके बारे में आज आपने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं कि जब श्री राम का जन्म हुआ था, उस जन्म के समय अधिकांश ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, एक जन्म में संभव नहीं है ये परमात्मा के साथ मिलन का या साक्षात्कार का या उनके एकाकार होने का। तो बहुत से ऋषि मुनियों को राम वन गमन के समय मिले हैं। उनमें जो ऋषि ऐसे थे जिनका पूर्ण हो गया, उनको तो उसी टाइम मोक्ष प्राप्त हो गया। जैसे माता अहिल्या जी हैं, वो तो उसी टाइम उसी समय जो है पथरा गई थी, जो राम जी के मिलते ही वो पूरी चली गई। और भी बहुत से ऋषि हैं, लेकिन बहुत से ऋषि थे जो राम से मिले, रामा श्यामा हुई, प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ, पर वो गले मिलना चाहते थे। गले मिलने से क्या है, हृदय, ये जो हृदय है यही हृदय है, इसके मिलने से वो एकाकार हो जाता है। लेकिन उस समय राम ने उनसे निवेदन किया कि अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब ये श्रेष्ठ लोग सदगति करके स्वर्ग में जाते हैं, आभास तो रहता है, अभी आप कहीं से आए होंगे तो आपको पिछली स्मृति रहती है, ऐसे ही पूर्व जन्म की स्मृति भी लगातार रहती है अच्छे लोगों को। तब ये इंतजार कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण के रूप में इनका जन्म हो। विधान ऐसा था कि श्री कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव जी के घर पैदा होंगे, कंस की कारागार में, और फिर ये नंद बाबा और यशोदा के यहाँ आएंगे, वहां ग्वालों के साथ, गोपों के साथ में ये रहेंगे। तो अधिकांश ऋषि मुनियों ने गोपियों के रूप में उस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में जन्म ले लिया। इनमें सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो देखिए, भरत जी जैसा कोई भी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता जो उनके मना करने पर वन में भी नहीं रह करके वापस से अयोध्या चला जाता है। लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ माना जाता है भरत जी को, हनुमान जी से भी श्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि लक्ष्मण जी और हनुमान जी कभी अलग नहीं होते राम से। लेकिन भरत जी अलग रहकर भी उस अलख को जगाए रखे, 12-13 साल 14 साल तक उस पीड़ा को भी झेलते रहे और उनके आदेश का भी पालन करते रहे। माता राधा जी जो हैं वो भरत जी का ही पुनर्अवतार है। अच्छा। और राधा जी इस जन्म में, यानी कृष्ण जी के जन्म में, निश्चित रूप से वैवाहिक थी। वृषभान जी की वो पुत्री है, और चूंकि बरसाना और गोकुल ब्रज ये क्षेत्र सब नजदीक नजदीक है, तो कृष्ण के साथ में उनका ये जो नाम है वो, अब लोग कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण, कृष्ण नाम में कोई दम है ही नहीं। कृष्ण को यदि आपको आकर्षित करना है तो उनका जो सबसे ज्यादा अप्रीतम शब्द है वो राधा है। अब लोग कहेंगे नहीं साहब राधा क्यों हो गई, रुक्मणी क्यों नहीं होगी, जामवंती क्यों नहीं होगी, सत्यभामा। अरे ये कोई बात है क्या? किसी को किससे स्नेह उसके किए कार्यों से हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं वो पुत्र के नाम से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनसे उनका
विशेष प्रेम होता है। तो राधा जी उनकी अनन्य प्रेयसी भी हैं और अनन्य भक्त भी हैं, और भक्त में भगवान बसते हैं, ये बात तो अंधे से अंधा, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानते हैं। फिर पता नहीं इन कथावाचकों को क्या हो जाता है, जब वो भक्त में बसते हैं। और राधा जी से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। हनुमान जी के बगैर राम नहीं आ सकते, सारी दुनिया जानती है। या दुनिया चले ना राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना। जिस तरीके से हनुमान जी के बगैर राम नहीं चल सकते, कृष्ण सीता जी राधा जी के बगैर नहीं चल सकते। कृष्ण को यदि आपको मिलना है, काम है, राजी करना है, तो राधा नाम जपना ही पड़ेगा। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा नाम हो गया। अब राधा जी भले ही उम्र में बड़ी हो कृष्ण से, अब ये कोई प्रेम, स्नेह, भक्ति, इनका उम्र से क्या संबंध है? राधा जी इतनी उनके अप्रतिम हैं कि कृष्ण के मुंह पे राधा, कान में राधा, राधा ही रहता है। अब आगे चल के क्या होता है कि कृष्ण, वो गोपियों का भी मैं इसी साथ बता ही देता हूं कि लोग समझते हैं गोपियों से महारास किया, और कुछ टटपूंजे टाइप के जो लफंगे हैं वो कृष्ण का उदाहरण देके खुद अपनी लफंगी नहीं करते। हम भी यही है कि अक्सर देखते हैं कि जो ये कथाएं होती है, हाँ, कृष्ण को लेकर के, तो उसके अंदर ये सिर्फ कृष्ण का जो गोपियों के साथ रोमांस की ये बातें ज्यादा की जाती है, कृष्ण की शिक्षाओं पे कोई बात नहीं करता। वो फिर कृष्ण की शिक्षा पे बात करेंगे तो माल नहीं टपके ना। यदि वहां बात कृष्ण की गीता की करेंगे तो फिर तो कर्म करना पड़ेगा। फिर वहां ये तो है ही नहीं कि यहां दान दे जाओ और काम हो जाएगा, वहां तो फिर कर्म करोगे अर्जुन की तरह तो होगा। तो गोपी भी वही ऋषि मुनि हैं। और जब अब ये जन्म हो गया तो पूर्व जन्म की बात हमेशा थोड़ी याद रहती है। भाई कृष्ण यहां आए तो किसी के दिमाग में ही नहीं था कि बाद में जाना है। लेकिन जब अक्रूर जी लेने के लिए आ गए कृष्ण को 11 वर्ष की उम्र में, तब उनमें सब में भग्गी पड़ी। जबकि कृष्ण स्वयं चाहते थे कि इस काम को निपटाया जाए, इसीलिए वो जानबूझ के उन गोपियों के घर जाते थे, किसी की मटकी फोड़ते थे, अट्रैक्ट करते कि जो काम करना है तुमको गले मिलने वाला वो कर करा के दूर करो, जिससे मैं आगे के। कृष्ण का जीवन तो वो आगे महाभारत वाला जीवन है, वो इस संसार को जो देन है वो गीता के रूप में है। तो स्वयं कृष्ण निपटाना चाहते थे, लेकिन ये इनके ध्यान नहीं था। और जब अक्रूर जी लेने के लिए आ गए कंस के बुलावे पर, उस दिन इन सब में पड़ा रहे, गए 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 जा रहे हैं वो तो, तब रथ के आगे सारी गोपिकाएं आ गई। अब सैकड़ों गोपिकाएं, हजारों गोपिकाएं कृष्ण इसके कि करूं क्या, एक साथ गले कैसे मिले। आपको एक याद दिलाता हूं, राम के सामने, राम जन्म के टाइम पर भी खरदूषण 14,000 की सेना लाया था, और लक्ष्मण जी को माता सीता के साथ कंदरा में बैठने के लिए राम ने कह दिया, और फिर राम ने खरदूषण के सामने 14,000 राम खड़े कर दिए। यानी वो तो ईश्वर है ना, तो उन राक्षसों में ही राम रूप दे दिया। वो आपस में एक दूसरे को मारते गए, जब मारते हैं तो वो राक्षस निकलता है। इसी तरीके से यहां भी सभी गोपियों में वो कृष्ण का रूप धारण करके एक दूसरे के वो गले मिलती हैं। इसी को महारास कहते हैं। और इस महारास में पूर्ण आध्यात्मिक धर्म और केवल मात्र कर्तव्य की भावना है। ये रोमांस, नाचा, नटकी, ये नहीं। मतलब आपकी बात से का निचोड़ ये है कि राधा जी थी, हाँ, अस्तित्व था उनका। हाँ, और पूजा क्यों होती है वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ, पूजा उसकी होती है जिसके में उसके प्राण बसते हैं। खाटू श्याम जी है आपके राजस्थान में? हाँ है। वहां खाटू श्याम जी के श्याम श्याम क्यों चिल्लाते हैं लोग? उनका नाम तो बरबरीक है। बरबरीक बरबरीक करो, देखा वो श्याम, वो बरबरीक जी आपकी तरफ देख भी जाए। खाटू श्याम जी के मन में कृष्ण, बरबरीक के मन में सिर्फ कृष्ण बसते हैं, श्याम बसते हैं, हारे के सहारे हैं, इसलिए वहां जाते हैं, जय श्याम बाबा की, जय श्याम बाबा की लगाते हैं। जिस प्रकार से बरबरीक को से कुछ भी प्राप्त करने के लिए तुरंत फल देते हैं ना बरबरीक जी। दो ही कलयुग में दो देवता ऐसे हैं, या तो गोवर्धन महाराज, जो वो तो खुद गोवर्धन महाराज की तो योनि पर्वत योनि है, या तो वो, और या बरबरीक जी खाटू श्याम जी के रूप में। तो जब वो श्याम के जपने पर बरबरीक जी को देते हैं, तो राधा जपने पर, राधा नाम पर कृष्ण की जी के द्वारा सब कुछ देना संभव है। मीरा जी तो बाद में हुई है ना। मीरा जी और कृष्ण जी का क्या पति पत्नी का रिश्ता है क्या? लेकिन वो अनन्य भक्त हैं मीरा जी, और इसीलिए मीरा कृष्ण भी कहते हैं अपन। तो राम के साथ जैसे सीता है, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, आप राम की इस मंदिर, राम मंदिर वाली मूर्ति को छोड़कर ऐसा कोई राम की मूर्ति नहीं देख सकते जहां कम से कम सीता जी नहीं हो, लक्ष्मण जी नहीं हो और हनुमान जी नहीं। पूरा परिवार होता है वहाँ। हाँ, नहीं, कई बार भरत शत्रुघ्न जी ना मिलेंगे, सुमंत जी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिनिमम जो उनका कम से कम है वो राम, सीता, लक्ष्मण जरूरी है और हनुमान जी जरूरी है। इसी तरीके से कृष्ण के साथ यदि आपको पूजा करनी है, प्रतिमा बनानी है, देखना है, तो उनके साथ भी राधा जी आती हैं। अब जब मूर्ति का युग आया तब तक राधा नाम इतना वो हो चुका था कि राधा जी का कृष्ण जी की मूर्ति आई।
हमारे कई राजवंशों का परिणाम है। अब आप इस तरह से यदि उनकी अस्तित्व को नकार देंगे, और मुंह उठा के चला आया आदमी और बोले नहीं राधा थी, नहीं ये नहीं थी, वो नहीं। यदुकुल का जो कृष्ण के डायरेक्ट वंशज हैं, अरे उस वंश को नहीं आप तैयार कर सकते जय राधा कृष्ण की बोले बगैर। तो जो करौली राज परिवार है, जो यदुवंश शिरोमणि कहलाते हैं, उनसे प्रणाम करते समय जय राधा कृष्ण की बोलनी पड़ती है। अच्छे। हमारे कछवा कुल में भी शेखावतों में जय गोपीनाथ जी की जय बोलनी गोपीनाथ पड़ती जी है। की। अब आप कहोगे साहब इन्होंने तो जय रघुनाथ जी की बंद करके जय गोपीनाथ जी की। अरे ये ईश्वर को किस रूप में, अब विट्ठल विट्ठल कहते थे वो हमारे संत तुकाराम जी। राम कृष्ण ये ईश्वर साक्षात ईश्वर है, अच्युत है ये, इसलिए राधा नाम से ही कृष्ण का जप हो सकता है। और इसीलिए सारा ब्रज क्षेत्र राधे 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 चल रहा है। अब कोई व्यक्ति किसी को विशेष स्नेह करता है तो वो और किसी का नाम भी उसी नाम से लेता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मेरी बेटी का नाम उत्तम है, हमारे घर में एक बिल्ली भी पालते हैं, और बिल्ली को भी जब प्यार करना होता है तो कई बार उसको उत्तम बोल देते हैं। आपने देखा होगा अपने बच्चों के नाम से ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर कई बार उनके नाम से बोल देते हैं, क्योंकि वो नाम हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जमा हुआ है यदि हम उसे विशेष प्रेम करते हैं तो। जैसे अभी कई बार मेरे कई जो बड़े सखा हैं उनको मैं दादा भाई बोलता हूँ। अब मैं, आप ताज्जुब करोगे कि उनको कॉल करते समय जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री कुंवर योगेंद्र सिंह जी हैं, गलती से उनको कॉल लग जाता है, क्योंकि बसे तो मेरे दिमाग में वो है ना। हाँ। तो कृष्ण के मन में भी राधा बसी हुई, इसलिए बाद में आगे चल के रुक्मिणी जी को राधा बोलते थे, वो सत्यभामा को भी राधा बोलते थे, वो भक्तों को भी राधा बोलते थे। ज्यादातर ये कृष्ण के दिमाग के अंदर पूरा राधा ऐसे बैठ गई, तो इसलिए ये राधा जी है। और राधा जी के मेरा सबसे निवेदन है, इतने बड़े भी मत बनो कि आप बिल्कुल ही अपने महान पूर्वजों को मूर्ख सिद्ध कर दो या अब तक की परंपराओं को सिद्ध कर दो। कोई करौली राजवंश को गाली देने लगेगा कि वो जय राधा कृष्ण क्यों बोलते हैं, और फिर अपने तो आधे लोगों के घर में नाम ही राधा मोहन सिंह जी, राधा कृष्ण जी, राधा बल्लभ जी, ये क्या करने जा रहे हैं। मेरी तो खुद दादी सा जो है उनका नाम श्री राधा जी था, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इस वजह से मेरा सबसे विशेष अनुरोध है, इसको समझें। और ये है ये राधा जी का। तो राधा जी को लेकर के आपके मन में जो भ्रांतियां थी शायद दूर हो गई होगी। हम आगे भी इसी तरह के विषयों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।